Hello everyone and welcome to AJ classes. Today, after a huge amount of request from someone I don't remember who he was or who she was, but nevertheless the comment says at least one video of WB West Bengal Civil Defense. So today I have come up with the one-liner सिविल डिफेंस का प्रीवियस ईयर 2019 में वेस्ट बंगाल पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे उसमें से हमने 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट बनाया है जो आज मैं आप लोगों को दूंगा। तो बने रहा एजे क्लासेस पे। और माफ़ी चाहूँगा, करंट अफेयर्स काफ़ी दिनों से हमने अपलोड नहीं किया है, जल्द ही आपके पास फरवरी का करंट अफेयर्स होगा। Thank you for all your share and whatever you are doing to spread my channel. Thank you for all your support. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। So question number 1 is already on the screen and I forgot to tell you the marks allotment of this exam. Marks allotment कुछ इस तरह से है कि 20 मार्क्स मैथमेटिक्स एरिथमेटिक, मोस्टली एरिथमेटिक आएगा जो कि क्लास 10 के अंदर में होता है। उसके भी एक वीडियो हम जल्द ही आपके पास लाएंगे, घबराइएगा नहीं। अभी आज जो हम लोग करने वाले ये है कुछ इम्पॉर्टेंट आपके वन लाइनर्स, जीके, करंट अफेयर्स। तो हम लोगों ने उसको अवॉइड किया है, बट उस वक्त के जो करंट अफेयर्स थे तो उससे आपको एटलीस्ट कंसेप्ट निकल जाएगा कि किस तरह का करंट अफेयर्स ये लोग फिर से दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द ओनली वुमेन रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ओनली वुमेन रूलर जो बैठी थी उनका नाम है रज़िया सुल्ताना। ये वाले पूरे का स्क्रीनशॉट का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक और चीज़ जो 25 क्वेश्चंस के अंदर में नहीं अट सका है उसका बंगाली वर्जन, जैसे क्वेश्चन में तो बंगाली में ही था, उसको मैंने इंग्लिश बनाया अपने लैंग्वेज में जितना हो सका। तो उसका भी पीडीएफ कंपाइल करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरा गो थ्रू कर सकते हैं 2019 में वेस्ट बंगाल पुलिस में क्या क्या आया था। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन सेज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। दिस इज़ अ साइंस बेस्ड क्वेश्चन। तो सॉलिड टू डायरेक्टली गैस सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन। इसके एग्जाम्पल्स में आपका कैम्फोर बॉल्स होता है, कैम्फोर बॉल्स या नैप्थलीन बॉल्स बोल सकते हैं आप, कैम्फोर बॉल्स और नैप्थलीन बॉल्स। ठीक है, और एग्जाम्पल में आपका होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से वो गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। अगर आप कैम्फोर बॉल्स को रखते हैं कपड़ों के साथ तो अचानक से वो मतलब कि ना लिक्विड स्टेट में जाते हैं ना कुछ, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज रेनबो ऑकर। रेनबो जो होता है ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट इसमें जो रीज़न है वो है डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इनफैक्ट अगर सही से देखा जाए तो मोस्टली रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि टीनी ड्रॉपलेट्स, रेनबो बनता कब है? रेनबो बनता है जैसे ही आपका पानी एंड हुआ है और अगर थोड़ा सा सन निकलता है तो जहाँ जहाँ पानी का ड्रॉपलेट्स के ऊपर जब वाइट लाइट एक पास करता है तो क्या होता है, एक प्रिज्म की तरह 7 लाइट्स को डिस्पर्स करता है, डिफ्रैक्ट करता है, और इसी प्रोसेस से रेनबो एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान यूनिट चैप्टर से दिया है। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। ये हम लोग हाउस होल्ड पावर का जो होता है ना, ऐसे तो इसका आंसर सिंपली पावर है, बट किलोवाट आवर जो होता है ये हमारे यूनिट वगैरह नापने में, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह का जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर इन हाउस होल्ड सर्किट में किलोवाट आवर का यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे तो वाट होता है पावर का, एनर्जी बाय टाइम इसका फॉर्मूला होता है। वाट को हम लोग जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमेशा जैसे देता हूँ वो मैं देता रहूँगा। वाट होता है पावर का यूनिट और उसको जूल पर सेकंड भी बोला जा सकता है। ठीक है, हु बिल्ट फतेहपुर सिकरी। काफ़ी इजी, बट क्या है कि आया था प्रीवियस ईयर में, तो इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। जैसे कि यहाँ अकबर का है फतेहपुर सिकरी,
तो वैसे ही आपका हुमायूं टॉम कौन बनाया था, ऐसा ऐसा जितने भी अच्छे अच्छे जगह हैं तो उसको किसने बनाया था, कब बनाया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, शालीमार गार्डन जहांगीर वाला, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, बट फर्स्ट हम लोग इसका फ़ोटो ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो हम लोग रीड आउट करते हैं और फिर आंसर को डिस्कस करते हैं। एंड कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन होगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा मैं, जैसे कि आपका ये जो क्लासेस करता है आया है आज तक का। ड्यूरिंग विच मूवमेंट वल्लभ भाई पटेल गॉट द टाइटल ऑफ सरदार। तो ये बरदौली सत्याग्रह के बाद इनको ये टाइटल मिला था, या फिर उसी टाइम सत्याग्रह। सत्याग्रह का मीनिंग होता है पाथ ऑफ ट्रुथ, पाथ ऑफ ट्रुथ। सत्य इन हिंदी मीन्स सच, ग्रह इज़ द पाथ। ओके, बरदौली सत्याग्रह, इसका अगर आप लोग डिटेल में जाइएगा तो वुमेन्स ऑफ बरदौली सत्याग्रह गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वुमेन्स, वहाँ की जो औरतें थीं उन्होंने उनको सरदार का टाइटल दिया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में यह आता है कि इनके जो बर्थ एनिवर्सरी में 31 ऑफ जून है कि जुलाई है, जून है शायद, यूनिटी डे मनाया जाता है, यूनिटी डे, एकता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट लीडर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 बड़े बड़े लोगों का नाम है, एवी अलेक्जेंडर, स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो लॉर्ड जिसमें रहेगा उसी को समझ लेंगे कि वो लीडर है। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ मोस्ट टाइम्स हम लोग इसको रिपीट भी किया है, और जो फुल फॉर्म एब्रीविएशंस का एक वीडियो हमने दिया था उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। खैर, लिख देते हैं इसका आंसर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो कि कैरी किया जा सके। पोर्टेबल माने होता है कि इधर से उधर कैरी किया जा सके। इनफैक्ट लैपटॉप को हम लोग, लैपटॉप जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, जो कंप्यूटर को हम लोग इधर उधर कैरी कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, मतलब कि इम्पोर्टेंट डेज को फिर से आपको एक बार एटलीस्ट गो थ्रू करना होगा। वर्ल्ड इम्पोर्टेंट डे में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 5 जून को। आज जब ये वीडियो बन रहा है तो आज है 8 मार्च, सॉरी 9 मार्च है। ठीक है, बट कल जो था 8 मार्च था, तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। काफ़ी बार आता है क्वेश्चन में। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च, ये तो आज का डेट है, इसमें आज कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा प्रोमिनेंट कुछ नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में है। विच आर्टिकल इज़ नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिल और जान, आर्टिकल 32 को बोलते हैं, क्योंकि ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हम लोगों को प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर हमारा राइट किसी भी तरीके से, हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छीना जा रहा है, तो इसी आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट्स के तरफ से अपना राइट्स मांग सकते हैं। ठीक है, 5 तरह का रेट होता है। तो अब तो मैं बोल बोल के थक गया हूँ। कंपटीशन के फील्ड में कोई भी लोग उतना कमेंट नहीं करते, इसलिए हमने अपना गियर चेंज कर दिया, स्कूल के तरफ चले गए हम लोग, क्योंकि इधर से कोई रिस्पांस उतना नहीं आ रहा है। 272 इज़ नथिंग, जितना भी हमने 135 से ऊपर वीडियोस दिया, बट जब नहीं आता है तो क्या करने का है कि मूव ऑन। तो हम लोग क्लास 10 का भी 1-2 वीडियोस डाले हैं, तो प्लीज़ उसको भी शेयर करें आप लोग अपने दोस्तों के साथ। और करंट अफेयर्स वगैरह तो मैं
देता रहूँगा, और जो एग्ज़ाम सामने रहेगा उसके भी ऐसे ही वीडियोस देता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो चलिए हम लोग इसको आंसर्स लिखते हैं इसके। व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई फ्रॉम स्पेस? अगर स्पेस से हम लोग स्काई की तरफ देखते हैं तो इट अपीयर्स ब्लैक। हम लोग सैटेलाइट इमेज वगैरह से भी देख सकते हैं, जब ऊपर से दिखते हैं अगर स्काई की तरफ तो वो ब्लैक नज़र आता है। विच फिल्म गॉट द प्राइज ऑफ बेस्ट फिल्म इन फिल्म फेयर 2019? ये पेपर खुद 2019 का है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पे क्वेश्चन करंट अफेयर्स का दे रहा है, कि जो भी इवेंट उसी साल होता है उसका क्वेश्चन दे देता है। जैसे कि यहाँ का आंसर राज़ी है। राज़ी की रोल कैरेक्टर मेन रोल जो थी आलिया भट्ट, इनको भी काफ़ी सारे प्राइजेस मिले थे उसी फिल्म फेयर में। ठीक है, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। आप यस या नो में कमेंट कर सकते हैं। जैब वर्ड इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो ये जैब वर्ड बॉक्सिंग में यूज़ होता है। ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स का टर्मिनोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस एग्ज़ाम में। विच मुग़ल एम्परर वाज नोन एज जिंदा पीर? तो जिंदा पीर औरंगज़ेब को कहा जाता है। औरंगज़ेब वाज नोन एज जिंदा पीर। ठीक है। व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स? तो प्राइमरी कलर्स उन कलर्स को बोलते हैं जिनको अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो हमको वाइट कलर ऑब्टेन होता है। ये इनफैक्ट WBCS का भी क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB, ये तीनों कलर को जब हम लोग मिक्स करते हैं तब हम लोगों को वाइट कलर मिलता है। वी ऑब्टेन वाइट कलर। अब उसके बाद सेकेंडरी कलर्स क्या होगा? वाइट कलर में कुछ एक कलर को मिक्स किया तो सेकेंडरी कलर्स ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, तो इसीलिए रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर टर्म्ड एज प्राइमरी कलर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अब आपके स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो हम लोग इसको रीड करते हैं। विच ग्लैंड इज़ लोकेटेड वेरी नियर टू द ब्रेन? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस प्रोवाइडेड, द बेस्ट सुटेड वन वाज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और इस ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मास्टर ग्लैंड। बट ये सबसे छोटा ग्लैंड नहीं होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे छोटा ग्लैंड भी ब्रेन में ही होता है, बट उसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। बड़ा ग्लैंड भी आता है। ठीक है, तो बड़ा ग्लैंड होता है हमारा लीवर। ठीक है, दो अलग अलग होता है, एक एक्सोक्राइन, एक इंडोक्राइन। खैर उतना डिटेल में नहीं जाना, हम लोगों को वन लाइनर कर रहे हैं तो वन लाइनर पे वापस आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इसका आंसर है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बस स्मॉल एंड ग्लैंड को पीनियल ग्लैंड करते हैं, और ये भी ब्रेन में ही सिचुएटेड होता है। दीपा कर्मकार इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? दीपा कर्मकार जिम्नास्ट है, तो जिम्नास्टिक्स स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड है। ठीक है। फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम? फायर फाइटिंग क्लोथ्स जो होता है वो मेड फ्रॉम होता है माइका। माइका, ठीक है, एक मिनरल होता है जो माइका, उसी से बनता है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ ऑथर्ड बाय? तो ये इंडियन इकोनॉमिस्ट आबिद हुसैन इनके राइटर हैं। आबिद हुसैन, HUSSAIN। ही इज़ द राइटर ऑफ द बुक द फ्यूचर ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ द टाइम रघुराम राजन का बुक का बार बार क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन का आंसर तो हमने बता दिया कि रघुराम राजन का बार बार आता है, बट आपको बताना है ये कमेंट सेक्शन में। अपार्ट फ्रॉम अल रशीद क्लासेस एंड स्टडी, कोई भी कमेंट नहीं करता है, इसका भी काफ़ी दुख हुआ था। इसलिए हमने ये जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पूरे कम से कम 28 दिन तक का रुकावट कर दिया था। फिर
स्कूल वगैरह की वजह से हमने स्टार्ट किया है। खैर उतना इमोशन में नहीं जाते, वापस आते हैं। आई एम ट्राइंग टू बी प्रोफेशनल। तो गिरीश कर्नद इज़ एसोसिएटेड विथ, गिरीश कर्नद एक्टिंग से एसोसिएटेड है। काफ़ी सारे इनके पोस्ट हैं, स्क्रीन प्ले, डायरेक्टर, एक्टिंग, बहुत कुछ किए हैं। गिरीश कर्नद को आपने और हमने देखा था टाइगर में देखा था, टाइगर जिंदा है में देखा था, ठीक है, जिसमें वो नाक वाले वो जो मतलब ये रहते हैं मेन रॉ के जो मेन लीडर जो रहते हैं, है ना, उन्हीं का नाम है गिरीश कर्नद। अभी हाल फिलहाल उनका देहांत हुआ है, तो 2019 में काफ़ी चर्चा हो रहा था क्योंकि उसी वक्त उनका देहांत हुआ था, ठीक है। एबोलिशन ऑफ सती, ये कौन से लॉर्ड के समय में हुआ था, ये क्वेश्चन था। तो उस समय के लॉर्ड थे विलियम बेंटिक। नेक्स्ट और 3 क्वेश्चन देके हमारा आज का सेशन एंड अप होगा, और मैथ्स का जो एरिथमेटिक पोर्शन है उसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। नाउ द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इज़ ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन, तो चलिए सॉल्व करते हैं या लिखते हैं इसके आंसर्स। इन नॉर्थ ईस्ट द वर्ड झूम इज़ यूज्ड फॉर, तो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए बोलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कि ये वाला वर्ड झूम वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इनके फाउंडर का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले या गोखेल जो बोलिए, ठीक है। ये महाशय का भी काफ़ी बड़ा रोल है क्योंकि इन्होंने ही मैसेज, या फिर क्या बोलेंगे, अभी तो व्हाट्सएप मैसेज है नाउज़ुबिल्लाह, खैर इन्होंने ही मैसेज किया था या लेटर दिया था 1911 में महात्मा गांधी को, जो कि वो साउथ अफ्रीका में थे, और इन्हीं का लेटर को पाके महात्मा गांधी वापस आए थे 9 जनवरी को, और उस दिन हम लोग NRI डे भी मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी आ सकता है, डिटेल्ड वे में अगर आता है तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही लेटर भेजा था महात्मा गांधी को, जिनका लेटर पाके वो वापस आए थे 9 जनवरी को, और उसी को हम लोग NRI डे भी बोलते हैं, ठीक है। भारतीय दिवस भी होता है समथिंग, हमको याद नहीं क्या चीज़ होता है, आप कमेंट सेक्शन में हमको याद दिला सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ FIR, जब ये क्वेश्चन हम किया था तो फर्स्ट टाइम आई ऑल्सो न्यू अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ FIR, सो दिस वन वाज क्वाइट न्यू फॉर मी टू, ओके। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को बोलते हैं FIR। हम लोग सुनते हैं ना FIR करा ले, रिपोर्ट करा ले, तो ये रिपोर्ट का R हम लोग बोलते हैं, लेकिन पूरा नहीं बोलते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ओके। नेक्स्ट हम लोग एरिथमेटिक का, जो इसका एरिथमेटिक पोर्शन है उसको जल्द से जल्द आपके लिए लाऊंगा मैं। काफ़ी इजी पोर्शन होता है ये, तो 65 मार्क्स कैरी रखता है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स वगैरह, और बंगाल को ज़्यादा प्रोमिनेंट करके करने के लिए बोलता है। एंड नेक्स्ट जो एरिथमेटिक वाला है उसको भी करके हम लोग अपना जो ये स्टार्ट किया हूँ सिविल डिफेंस के लिए ये ओवर अप करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग AJ क्लासेस, टेक केयर।